बैक टू एक्वारिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं। हम लोग धीरे धीरे विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठंड शुरू हो चुकी है। रातों का टेम्परेचर अब दिन में भी ठंडा होने लगा है। इवन एक्वेरियम के टेम्परेचर भी, जो वाटर टेम्परेचर है, गिरने लगा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप हीटर यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। दिन में गर्म है, रात को ठंडा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है और अब दिन में भी थोड़ी बहुत ठंड पड़ने लगी है। तो अगर अभी भी आपने हीटर नहीं यूज़ किया तो इट इज़ द राइट टाइम टू इंस्टॉल द हीटर इन योर एक्वेरियम, कि इससे पहले कोई देर हो, कोई फिश को बीमारी हो ठंडे गर्म से, उससे पहले आप लगाएं। नाउ इस टॉपिक पे जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज़ उसे भी चेकआउट करें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि वाटर में फ्लक्चुएशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बारे में भी आपको पता चले। मेरे 2 छोटे जो 1.5 फीट का टैंक है, इसमें अभी तक मैंने हीटर इंस्टॉल नहीं किया है, तो उनके लिए मैं हीटर लेकर आया था, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता था। उसकी सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बतानी थी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना था, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हीटर से भी देनी थी। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें ताकि आप कोई पार्ट मिस ना करें। सो बिफोर मैं अपने एक्वेरियम में हीटर लगाऊं, हीटर लगाने में जंप करूं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केट में वैरायटी ऑफ हीटर्स अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं और उनके ऑप्शंस भी अलग अलग हैं। अलग मेटल में आते हैं हीटर, ग्लास की वैरायटी में आता है, स्टील में आता है, इवन टाइटेनियम्स में आता है। प्राइस बहुत वेरी करते हैं। ऐसे हीटर्स आते हैं जो फिल्टर के अंदर लगते हैं, फिल्टर के अंदर इनबिल्ट है, आपको अपने एक्वेरियम में नहीं लगाना है। उसके अलग बेनिफिट्स हैं कि एक अलग से हीटर नहीं दिखेगा आपको। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इन लाइन हीटर्स आते हैं, कुछ लोग कनिस्टर फिल्टर यूज़ करते हैं और उसकी जो आउटलेट होता है उसमें हीटर अटैच हो जाता है। ये सारे हीटर्स मेरे पास नहीं है। मैं बेसिक हीटर है जो रॉड्स जो लंबे वाले आते हैं मैं वही यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। कुछ इमेजेस मैं ज़रूर अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। आई थिंक मेरे हिसाब से जाड़ों में इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आपके एक्वेरियम को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी है, और इट इज़ द बेस्ट टाइम जब आपका प्लांटेड टैंक बहुत अच्छे से ग्रो करता है, प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, बिकॉज फॉर द सेम रीज़न कि वाटर का जो पैरामीटर है, जो टेम्परेचर है, वो इजी टू मेंटेन है। गर्मियों में बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपको ठंडे इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है। उसके कई तरीके हैं, लेकिन एक आप कह सकते हो कि या तो एक्सपेंसिव तरीका है, आप चिलर वगैरह लगाओ, एसी रूम में रखो जो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। उसके बाद थोड़े बहुत तरीके होते हैं, फैंस वगैरह लगा के, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, थोड़े बहुत इफेक्टिव हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिराते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। पानी वार्म रहता है, कुछ फिशेस के लिए अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोल्ड वाटर फिशेस के लिए प्रॉब्लम है, और स्पेशली प्लांट्स के लिए जो इस हॉबी में स्पेशली इसीलिए आया है कि वो प्लांट टैंक सेट करे और ज़्यादा है उनके बाद, उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन जाड़ों में मेरे टैंक बहुत अच्छे ग्रो करना शुरू कर दिया है अब फाइनली, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि जाड़े अब आ रहे हैं। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं आपको दिखाना चाहता था कि बेसिकली हीटर, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हीटर कोई जो भी ब्रांड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगेन इट्स नॉट अ प्रमोशन, मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा प्रिफर्ड चॉइस है बिकॉज दे आर चीप, ईजिली अवेलेबल है और प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि मैं 1-2 साल से यूज़ भी कर रहा हूँ। जो मेरे पुराने हैं, नए टैंक्स के लिए मैं फिर से लाया हूँ, तो प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और अगर 1-2 हीटर में प्रॉब्लम आई भी है तो वो इतने सस्ते होते हैं कि आसानी से बदल सकते हैं आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हीटर लगभग आपको 200 से 250 के बीच पड़ता है, डिपेंड करता है आपकी सिटी में हो। ऑनलाइन महंगा है, डायरेक्ट शॉप से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि मार्केट में बहुत से एक्सपेंसिव ब्रांड्स के हीटर्स अवेलेबल हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो कोई पर्टिकुलर ब्रांड का, तो इसमें कोई भी मनाही नहीं है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। मेरे पास अगर 10 टैंक है तो मैं अगर बहुत हाई एंड ब्रांड का लगाऊंगा तो मेरे लिए हीटर ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये जेन्युइन नहीं है। तो आई स्टिक टू द सस्ता ब्रांड जो इजी है, जो इजीली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वाटर का पैरामीटर्स मेंटेन रहता है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बेसिकली हीटर का काम एक ही है, पर्पस एक है, ब्रांड चाहे जो भी हो, प्राइस जितना भी हाई और लो हो, पानी को वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि सस्ते वाले ख़राब हो जाते हैं, पर्सनली मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, लेकिन बहुत से चल भी रहे हैं। तो 1-2 चीज़ें तो कोई भी महंगी भी ख़राब हो सकती है, तो इट्स ऑल सेम।
तो चलिए आइए सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ। देखिए हीटर कुछ इस तरह का दिखता है, डिफरेंट लेंथ में आता है, डिफरेंट वॉट्स में आता है। लेंथ डिपेंड करती है वॉट पे। अगर आप ज़्यादा वॉट्स का ले रहे हैं 50, 100, 200 वॉट्स, तो अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। मैं खुद भी एक दो मेरे पास हीटर हैं जो थोड़े से स्लाइटली हायर इन प्राइस हैं कंपेयरिंग टू जो 200 वाले हैं, तो सेम है, किसी में प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे कि ये मेरे 5 फीट के टैंक में एक ये सोबो का हीटर लगा है जो मैं पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। तो ये परफेक्टली फाइन है, चल रहा है, बहुत अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करता है। फिर ये मेरे एरवाना टैंक में, ये भी मेरा 1 साल पुराना हीटर है जो रखा हुआ था स्पेयर में, उसको मैंने इसमें लगाया है, बढ़िया चल रहा है। और जो मैंने नया एरवाना का सेट किया है, ये मेरे प्लांटेड टैंक में हीटर लगा था, तो ये भी बढ़िया चल रहा है। मिक्स प्राइस रेंज में सारे हीटर बढ़िया चल रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सस्ता हीटर हमेशा ख़राब हो और महंगा हमेशा अच्छा चले। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप एक हीटर लें। नाउ आप अपने एक्वेरियम के लिए हीटर चूज़ किस तरह से करें कि आपका एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से कितने वॉट्स का हीटर आपके एक्वेरियम के लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके लिए एक जनरल सा तरीका है कि 3 वॉट्स पर गैलन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जो एक्वेरियम है 10 गैलन का है, 1 गैलन इज 3 लीटर्स, 3 to 4 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली होता है इसी के बीच में। तो आपका जो 10 गैलन का है वो 30 लीटर्स का हो जाएगा या 35 लीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। तो वही है, यही तरीका है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे ये 2 टैंक दोनों 10 गैलन के हैं, दोनों अप्रॉक्सीमेटली 10 और 11 गैलन के आसपास हैं, तो 40 लीटर्स है। तो इनके लिए 50 वॉट्स का जो है हीटर परफेक्ट रहेगा। उसके बाद ये रफली अराउंड 26 गैलन 100 लीटर्स के करीब है, 90 लीटर्स ऐसे कुछ है। तो इसके लिए 100 से 150 वॉट्स वुड बी सफिशिएंट। थोड़ा सा वॉट बढ़ा के लगाएंगे तो डेफिनेटली वो पानी जल्दी से टेम्परेचर बैलेंस करके ऑटो कट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से हीटर को चूज़ करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने एक्वेरियम में हीटर कितने वॉट्स पे सेट करें। अगर आप हीटर देखें तो उस पर क्लियरली डिजिट्स लिखी रहती हैं और वो इंडिकेट करती है कि इतने टेम्परेचर पे आपका हीटर सेट होगा। तो और हर हीटर में एक नॉब होती है या कुछ बटन्स होते हैं जिसके थ्रू आप इस टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर इसमें डिजिट है जिसको आप रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो रही है। आई होप ये आपको विजिबल हो, बट यू कैन सी दैट नंबर्स आर रोटेटिंग। सो इट इज़ वेरी इजी टू एडजस्ट द हीटर। नाउ आप इसको सेट करें डिपेंड ऑन योर फिश वैरायटी। जैसे कि मेरे पास एरवाना अब आ गई है, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं लिंक अटैच करूँगा, प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखें, उस पर और अपडेट्स आएंगी ज़रूर, राइट। तो एरवाना है तो वो थोड़ी स्लाइटली वार्मर टेम्परेचर उसको चाहिए। इवन एंजल फिश हो गई, डिस्कस हो गई, ये वार्मर इन द सेंस कि ये 28 से 29 तक बहुत अच्छे से रहती हैं। इस टेम्परेचर में वो ब्रीड भी करती हैं। अगर आपके पास ब्रीडिंग पेयर है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 28 पे सेट करें, उस पर एग हैच होते हैं जल्दी, तो 28 सेट करें। आपका प्लांटेड टैंक है तो टेम्परेचर स्लाइटली नीचे करें, लाइक 26 to 27 या 25 पे रखें। तो ये एक बेस्ट टेम्परेचर है कि 24 से लेके 28 के बीच में आप सेट करें तो आपकी सारी फिशेस हेल्दी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको आपने अरवाना को 27 में रख दिया तो उसको 26 में रख दिया, प्रॉब्लम आएगी, नहीं। दीज आर दी स्टेबल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में मोस्टली सारी फिशेस हेल्दी रहती है, उन्हें कोई इशू नहीं आता है। तो ये एक टेम्परेचर का ऑप्शन है। इस नॉब के थ्रू जैसे मैंने आपको दिखाया, इसको एडजस्ट करें और अपने एक्वेरियम में इंस्टॉल करें ना। उसके बाद ऑटो कट ऑफ जो मैं बता रहा था आपको, सारे मोस्टली सब हीटर्स आते हैं ऑटो कट वाले। तो ये जो नॉब है आपने 26 पे सेट कर दी, तो उसके बाद जब आपके पानी का टेम्परेचर 26 पहुंचेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हीटर काम करना बंद कर देगा, ऑफ हो जाएगा, तो आपकी पावर भी बचेगी। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था कि आप थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा वॉट्स का एक हीटर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क ना, 50 का फ़र्क लें, 25 का फ़र्क लें, ज़्यादा नहीं लें कि छोटा एक्वेरियम में आपने 200 वॉट लगा दिया, नहीं, बिल्कुल ऐसा ना करें। बड़ा एक्वेरियम है उसमें 150 की जगह 200 लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो जब पानी का टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ये हीटर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, आपकी एनर्जी सेव होगी और टेम्परेचर स्टेबल रहेगा। जहाँ टेम्परेचर ड्रॉप होगा फिर से धीरे धीरे ये फिर से ऑन हो जाएगा ना। ये ड्रॉप होना धीरे धीरे होता है, हर चीज़ एकदम से नहीं होगी कि आपका हीटर बंद हुआ और फ़ौरन टेम्परेचर नीचे गिर गया, ऐसा नहीं है। सब प्रोसेस धीरे धीरे होता है। कहाँ पे एक्वेरियम रखा है
बंद कमरे में है, खुले में है, इन सब पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। साथ ही साथ हीटर्स में, कुछ हीटर्स में लाइट भी आती है, तो ये ब्लिंक करेगी, मींस इट्स वर्किंग, हीटर ऑन है, हीटिंग प्रोसेस चालू है। जब लाइट बंद हो जाएगी तो यानी वो कट ऑफ मोड पे है, चल नहीं रहा है हीटर। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने जब एक्वेरियम में इंस्टॉल करूंगा। हीटर को आप अपने एक्वेरियम में प्लेस करें, वर्टिकल पोजीशन में किसी भी कॉर्नर में लगा दें, जहां पे भी इसका प्लेसमेंट करना हो। कोशिश करें फ्लो के सामने करें, जिससे कि जो वार्म वाटर है वो सर्कुलेट हो पूरे एक्वेरियम में, एक स्टेबिलिटी बनी रहे कि एक ही जगह पे अगर लगाए जहाँ पे फ्लो ना हो तो पानी गर्म रहेगा, और दूसरी तरफ बड़ा एक्वेरियम है तो अगर सर्कुलेशन नहीं होता है तो उस वजह से पानी में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो फ्लो के आगे ज़रूर इसको लगाएं। अपने साथ एक छोटा सा सस्ता एक थर्मामीटर ज़रूर रखें, जो आपको आपके वाटर का टेम्परेचर बताता रहेगा ना। ये ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ नहीं चेक करनी है। कुछ लोग अपने एक्वेरियम में डाल के रखते हैं, आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। गर्मियों में तो देखिए इतना फ़र्क नहीं आता है, गर्मी है तो गर्मी चल रही है, एक ही टेम्परेचर में पानी रहेगा। लेकिन जाड़ों में अगर आपका हीटर काम करना बंद कर दे और आपको खबर नहीं पड़ेगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपको नहीं पता है, आपने पानी नहीं छुआ है, रोज़ तो कोई हाथ डालता नहीं है उसमें, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक हीटर रखें, एक हैबिट बना लें कि आप 3-4 दिन में बस किसी तरह का भी हीटर अपने एक्वेरियम में डिप करके छोड़ दें, वाला लगा दें जिसमें टेम्परेचर बताता रहता है। या जैसे मेरे पास है, इस पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा भी आप लेना चाहें, सस्ता मद्दा जो भी आपको समझ में आए आप लें, लेकिन लें ज़रूर, सस्ते से सस्ता लें लेकिन लें जो आपको एक स्टेबल टेम्परेचर बताएगा। कभी कभार हीटर कोई भी ब्रांड का, ब्रांड पे डिपेंड नहीं करता है, ख़राब अगर हो जाएगा तो पानी गर्म करना बंद कर देगा। तो चेक करते रहिए 3-4 दिन में, जाड़ों में खासकर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे टेम्परेचर चेक करते हैं। ईजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इन लोग की क्या प्रॉब्लम है मुझे आज तक नहीं समझ में आता है, बस इनका बस चले तो मछलियाँ ही खा ले। तो खैर लेट्स इग्नोर देम। अभी यहाँ पे 22 है, ओके, काफ़ी गिर गया, ये गया पानी में। लेट्स सी 26, तो 26 फॉर अ प्लांटेड टैंक परफेक्ट है, बहुत ही सूटेबल टेम्परेचर है, नो इश्यूज एट ऑल। उसके बाद हम अपने इस टैंक में जाते हैं, इनमें हीटर्स नहीं लगाए राइट, तो ओके थोड़ा सेकेंड, 1-2 सेकेंड में दिखाता है रिजल्ट। 26 सेम, 27 ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना हीटर इंस्टॉल करके। हीटर कम्स विद द सक्शन कप, इसको आप इसमें लगा दें पीछे, हीटर में ये लग जाएगा ऐसे, और ये आपके शीशे के ऊपर एक्वेरियम पे चिपक जाएगा। ऐसा लगाएं कि आपको लाइट और जो लिखा हुआ है, नंबर्स हैं, टेम्परेचर का जो इंडिकेटर है वो आपको विजिबल रहे। और आप इसको किसी भी कॉर्नर में लगाएं जहाँ पे आप अगर इसे ना देखना चाहते हो तो बिल्कुल पीछे लगा दें। जैसे कि मैं अपना फिल्टर थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके इसको इसके पीछे लगा दूँगा, तो ये एक परफेक्ट स्पेस रहेगा प्लांटेड टैंक में। ना दिखे चीज़ें, कम से कम दिखें उतना ज़्यादा अच्छा लगता है राइट, ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी, जितना कम से कम दिखे। ऑलराइट, तो उधर कॉर्नर में लगा दिया है, जो भी सूटेबल स्पेस लगे आपको वहाँ लगाइए इसे। और उसके बाद प्लग इन करने के बाद वर्टिकल पोजीशन में लगाएं तो अच्छा है, पोजीशन इतना मैटर नहीं करती है, ठीक है। कोशिश करें या तो हॉरिजॉन्टल लगाएं या वर्टिकल लगाएं, टेढ़ा मेढ़ा ना छोड़ें, अच्छा भी नहीं लगता है वो। तो ये पोजीशन सही है, डिसेंट लगेगा आपको। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स इसको प्लग इन कर दें। ऑलराइट, तो हीटर चालू है, आप देखें लाइट ब्लिंक कर रही है। एक्चुअल में ये ब्लिंक नहीं कर रही है, ये मुझे कैमरे में दिख रहा है, लेकिन सामने से ब्लिंक नहीं कर रही है। सो सिंपल इजी, और आपका टेम्परेचर थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो स्टेबल रहेगा, चेक ज़रूर करते रहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी हीटर से रिलेटेड। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं चीज़ें लिखता नहीं हूँ, लोगों ने मुझसे कहा है लिख के करा करो, लेकिन फैमिली है, इतने एक्वेरियम्स हैं, तो
एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है कुछ चीज़ों के लिए, इसलिए मुझे कभी कभी डर लगता है खुद भी कि मैं कहीं कोई पॉइंट मिस ना कर गया हूँ। तो अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ मिस करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो मुझे ना भी पता हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस हॉबी में आने के बाद, चैनल बनाने के बाद मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि वो मुझसे कुछ जान ले, लेकिन मैं उल्टा उनसे सवाल पूछ लेता हूँ। तो इट इज़ लाइक आई एम स्टिल लर्निंग, और बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, जो बहुत सपोर्टिव है, हेल्प कर रहा हूँ। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो टेक केयर गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।